दोस्तों, कल हमने ये रिपोर्ट आप सभी को बताई थी कि कैसे भारत के कस्टम डिपार्टमेंट ने सही कदम उठाते हुए एक चीनी जहाज को कब्जे में लिया है। इस जहाज में ऐसे उपकरण और मशीन थे जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जा सकते थे। खास करके एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को पकड़ा गया जो सटीकता से फैक्ट्री के अंदर मौजूद रोबोट और दूसरे उपकरणों को इस्तेमाल करने के काम आता है। ऐसे में भारत की तरफ से काफी बड़े आरोप लगाए गए थे। भारत ने चीन पर पाकिस्तान के लिए ऐसे उपकरण को जानबूझकर सप्लाई करने का आरोप लगाया जो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ा अपराध है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही बौखला चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की तरफ से आ रहे रिएक्शन को जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जिसके आधार पर भारत ने जहाज को पकड़ा वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा चीनी जहाज को पकड़ने के बाद चीन ने इस खबर का संज्ञान लिया है, और भारत में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने दुनिया भर को इस बात की जानकारी दी कि चीन इस खबर की काफी नजदीकी से जांच कर रहा है, और वह हर संभव थ्योरी को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत द्वारा लगाए गए एलिगेशन सही है या फिर नहीं। इसके अलावा चीन ने दावा किया कि वह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने के मामले में सभी जरूरी कानून का पालन करने पर प्रतिबद्ध है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि एक जिम्मेदार देश के तौर पर चीन सभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कमिटमेंट को पूरा करने पर ध्यान दे रहा है, और वह भारत की तरफ से सामने आ रहे खबर को नजदीक से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इसकी तह तक जाया जा सके। हालांकि चीन ने अपना बयान देते हुए भारतीय मीडिया के रिपोर्टिंग और भारत पर कई एलिगेशन भी लगा दिए। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि मार्च 2020 में भी भारतीय मीडिया ने इसी तरह की रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अनुसार भारत ने कई ऐसी रिपोर्ट में दावा किया कि एक चीनी जहाज को पकड़ा गया है जिसमें डुअल यूज टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में किया जा सकता है। हालांकि उन रिपोर्ट की सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और ये बात आगे जाकर पता चली कि चीन के नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम ने अपना काम सही तरह से किया था, जिसकी वजह से चीन भारत को सलाह देना चाहता है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को वह बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। दोस्तों, इस पूरे मामले पर चीनी दूतावास की तरफ से जो भी बयान देखने को मिले हैं उससे हम दो बात साफ तौर पर कह सकते हैं। पहला कि चीन सीएनसी मशीन पकड़े जाने के बाद काफी बौखला चुका है, और वह हर तरह से खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर दूसरा कि चीन भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि हम ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट हर बार पब्लिश करते रहते हैं ताकि चीन के ऊपर झूठे आरोप लगा सके। ऐसा करके चीन मौजूदा मामले की गंभीरता कम दिखाना चाहता है, लेकिन चीन चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह इस बार मामले को दबा नहीं सकता, क्योंकि जिस सीएनसी मशीन के आधार पर भारत ने सीएमसी सीजीएम अटीला जहाज को पकड़ा उसका इस्तेमाल पहले ही नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कर चुका है और कर भी रहा है, जिसका मतलब एक लिंक भारत के पास पहले से ही मौजूद है कि इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में किया जाता है। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी इंडस्ट्री भी नहीं है जिसे एडवांस लेवल की सीएनसी मशीन की जरूरत हो, इसीलिए चीन चाहे कुछ भी क्यों न कह ले, पूरी दुनिया को चीन और पाकिस्तान के बीच जा रहे इस कार्गो शिपमेंट पर शक जरूर है। वहीं पर पाकिस्तान ने चीन की तरह मामले की गंभीरता को समझने की भी जरूरत नहीं समझी, बल्कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तो बयान जारी करके उल्टा भारत के ऊपर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने जिस जहाज को पकड़ा है उसे पकड़ना अनुचित है, और इसमें ऐसा कोई भी उपकरण नहीं था जिससे मिसाइल बनाए जा सके या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल हो पाए। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि जहाज के पास उसके सभी जरूरी दस्तावेज और ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के चालान भी मौजूद थे। ऐसे में भारत का इस जहाज को पकड़ना पाकिस्तान भारतीय पुलिस की मनमानी मानता है, और वह इस तरह की हरकतों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि उनकी अथॉरिटी भारत के एक्शन के खिलाफ कदम उठा रही है, और वह बहुत जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ से देखें तो वह हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नकार रहे हैं, और ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के कस्टम डिपार्टमेंट ने जिस जहाज को पकड़ा उसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं जिसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में इस्तेमाल किया जा सके।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी तरफ से इस मामले की गंभीरता को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने जो CNC मशीन पकड़ी है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में करने वाला था या फिर नहीं? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।